ओम नमः सिद्धेभ्यः। सौवर्ण सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहं ता भव्य जीवे नाणं दंसन सम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं गोक्षे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकार चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का कुंद कुंदाचार्य देव विरचित चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। ये अपना पूरा हो चुका है। इस पर पूरी 43 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो गई। आज अपन इसका संक्षेप में वापस से पुनरावलोकन करेंगे। पहली गाथा से 45वीं गाथा तक क्या विषय अपन ने देखा है ये अपन इसमें देखेंगे और फिर उसके बाद बोध पाहुड़ प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण की गाथाएं हैं शुरू में, जिसमें सर्वज्ञ भगवान के विशेषण भी दिए और ये भी बताया कि ज्ञान दर्शन ये सम्यक हों और उनके शुद्धि करने के लिए चारित्र ग्रहण किया जाता। माने ज्ञान दर्शन जो शुद्ध होते हैं वो चारित्र से शुद्ध होते हैं, उनकी कमी ये चारित्र पूरी करता है और इसलिए मोक्ष की आराधना में निमित्त होने के कारण ये चारित्र पाहुड़ का कथन यहाँ पर आचार्य देव करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की थी, अरहंत देव को नमस्कार भी किया था। फिर तीसरी गाथा में बात आई थी कि सम्यक दर्शन आदि जो 3 भाव हैं ये कैसे हैं, क्या करते हैं। गाथा भी अपन बोलते जाएंगे और इसका आशय जो अपन ने देखा है उसको संक्षेप में देखते चलेंगे। जम जानैतं नाणं जम्पेच्छैतं च दंसनं भणियं प्राणस्य पिच्छियस्य समवन्ना होई चारिक्तम। कि जो जानता है वो ज्ञान है, जो देखता है वो दर्शन कहा गया, और ज्ञान और दर्शन से सहित ही चारित्र होता है। ऐसी स्पष्ट बात थी इसके अंदर। फिर चौथी गाथा थी जिसमें चारित्र के 2 प्रकार बताए थे, है ना। वहां पे जिनेंद्र भगवान ने चारित्र 2 प्रकार का कहा है। किसके लिए कहा है कि वो जो तीनों भाव दिखाए, दर्शन ज्ञान और चारित्र, नहीं दर्शन ज्ञान और सम्यक, ऐसा उनसे सहित उनकी शुद्धि के लिए ये 2 प्रकार का चारित्र। एतिन्नि विभावा भवन्ति जीवस्य अक्षयानेया तिन्नम्पि सोहणस्थे जिनभणयन्तु विहचारितम्। ये ज्ञान आदि जो तीनों प्रकार के भाव पहले कहे थे वो अक्षय और अमेय माने अनंत ऐसे जीव के भाव हैं, उनकी शुद्धि के लिए ये चारित्र 2 प्रकार का कहा। फिर 2 प्रकार का कौन कौन सा कहा वो बता रहे हैं यहाँ पे। जननाण दिट्ठि शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम विधियम संजम चरणम जिननाण सदेशियम तंपी। कि जिन ज्ञान दृष्टि शुद्धम, कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से और दर्शन से, ये खास थी गाथा। इसमें जिन ज्ञान और जिन दर्शन ये जो शब्द आए थे, इसमें जिनेंद्र भगवान यानी कि जैन दर्शन के अनुसार वो ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान और वो तत्वों की श्रद्धा, उसका नाम जिन ज्ञान दर्शन से शुद्ध, ऐसा प्रथम तो सम्यक तो चारित्र बता। और विधियम संयम चरणम यानी द्वितीय जो है वो संयम चरण है, ऐसा वो भी जिननाण सदेशियम तम, वो भी जिन ज्ञान पूर्वक ही उसका उपदेश दिया गया। इसके बाद छठी गाथा थी जिसमें ये बात थी कि सम्यक तो चरण चारित्र के मल दोषों का परिहार करके ही आचरण।
माने उसमें जो मल दोष हैं उनको दूर करके उसका आचरण करना चाहिए। एवं चीर्णाहुणय सव्वे मिच्छत दोष संकाई परिहर सम्मत मला जिन भणियाति विहजो एन। इस प्रकार से णाउणय जान करके, किनको जान करके, कि सव्वे मिच्छत दोष संकाई, शंका आदि जो मिथ्यात्व सहित शंका आदि जो दोष कहे गए हैं सम्यक दर्शन के, उन दोषों को परिहर, उन सब सम्यक के मलों का परिहार करो। जिन भणिया तिविह जोएण, त्रिविध योग से उस सम्यक दर्शन को, जिन भणित जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए सम्यक दर्शन को अंगीकार। इसके बाद 7वीं गाथा में तो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए थे। ये यूं समझना कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों का सबसे पहला कथन है, इससे पुराना नहीं मिलेगा। कुंदकुंदाचार्य देव से पुराना और कौन सा? कुंदकुंदाचार्य देव के पहले सम्यक दर्शन के 8 अंग किसी ने नहीं बताया। अणिसंख्य अणिकंखेय अणिविदिगिंछा अमूढ़ दिट्ठीय उपगूहन थिदिकरणम बच्छल पहावणायते अठ। समझ में आ गया होगा इससे। निसंख्य यानी निशंकित, अनिकंखे निकांक्षित, फिर निर्विदिगिंछा जिसका दूसरा नाम निर्विद चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 है। इन पर काफी अच्छी चर्चा हुई थी, है ना, और समझने लायक है 8 अंग। फिर बता रहे हैं कि ऐसा सम्यक तो चरण चारित्र होता है। तमचेव गुण विशुद्धम जिण सम्मत्तम सुमुख ठाणाए जम चरणान जुत्तम पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम। इस प्रकार से उस गुण विशुद्ध जिन सम्यक्त को सुमुख्य स्थान के लिए, सुमुख्य स्थान का अर्थ मोक्ष, उस मोक्ष स्थान के लिए धारण करना चाहिए। जम चरणान जुत्तम, जो इस सम्यक्त का ज्ञान युक्त होकर के, ज्ञान सहित होकर, मतलब उन चीजों को समझ करके भली भांति आचरण करता है ना, वो उसके लिए सम्यक दर्शन सुमुख्य स्थान के लिए होता है, माने मोक्ष का साधन करने वाला होता है। परमम सम्मत चरण चारित्र, ऐसा वो प्रथम सम्यक चरण चारित्र है। इसके आगे और बताया कि सम्यक चरण सहित संयम चरण को धारण करते हो तो जल्द से जल्द मोक्ष। यहाँ से संयम चरण का प्रकरण एक तरह से प्रारंभ हुआ। सम्मत चरण शुद्धा संयम चरणस्थ जैव सुप्रसिद्धा प्राणी अमूढ़ दिट्ठी अचिरे पावंतिने वाणम। सम्यक्त चरण से जो शुद्ध है, माने जो सम्यक्त चरण का तो भली भांति अंगीकार करता है, वैसी प्रवृत्ति करता है, और फिर सुप्रसिद्ध संयम चरण को धारण करता है। कौन? लेकिन प्राणी अमूढ़ दिट्ठी, इस गाथा पर चर्चा हुई थी अपनी। अमूढ़ दृष्टित्व तो विशेष है यहाँ पे, है ना। अमूढ़ दृष्टि पना नहीं हो तो वो चारित्र भी बिगाड़ेगा, और सम्यक तो बिगड़ा बिगड़ाया है। तो नाणी अमूढ़ दृष्टि, ऐसा ज्ञानी, अमूढ़ दृष्टि ज्ञानी अगर वो संयम चरण को धारण करता है, सम्यक चरण से शुद्ध होकर के, तो अचिरे पावंती निर्वाणम, बहुत जल्दी निर्वाण को पा लेता है। फिर अगली गाथा है कि सम्यक के आचरण से भ्रष्ट है, वो संयम का आचरण करके भी मोक्ष नहीं पाए। सम्मत चरण भट्टा संयम चरणम चरंति जे विनरा अन्नाण मूढ़ा तह पावंतिने वाणम। सम्यक चरण से भ्रष्ट हो और संयम चरण चरंती जेविनारा, भले ही संयम चरण को धारण करता हो, संयम चरण बाहर का, बाहर के संयम को खूब धारण कर रखा हो, लेकिन सम्यक चरण से रहित है, तो ऐसा जीव कैसा है? अन्नाण मूढ़, अज्ञान से उसका ज्ञान मूढ़ हो रहा है, अज्ञान से वो ज्ञान मूढ़ है। तह पावंती निर्वाणम, वो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर देखो और क्या क्या विशेषताएं सम्यक्ता चरण के, सम्यक्ता चरण की विशेषताएं आगे और बता रहे। वच्छल्लम विनयेणय अनुकंपाये सुदान दक्षाये मद्द गुण संसनाये अवगुहन रक्षणाये एहि लक्षणेय लक्षिजय अज्जवे भावे जीवो आराहंतो
सम्मत्तम अमोहेण। क्या कहा? वत्सल्यम वात्सल्य, विनयन विनय, अनुकंपा, सुदान दक्षा, ये दान आदि। ये मेरे ख्याल से अष्टमिका के समय यही चर्चा, इस पर ही चर्चा चली थी, काफी विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान दक्षिणा। दान दक्षिणा का अर्थ भी समझने जैसा था। मग्ध गुण संसणाय, अपने मार्ग की गुण शंसा माने प्रशंसा, उपगुहन है ना, और रक्षण। रक्षण का अर्थ क्या? रक्षण माने स्थिति कर, जो अपना साथी डिग रहा हो, धर्म मार्ग से च्युत हो रहा हो, उसका स्थितिकरण आदि। ए लक्षणे ही, इन लक्षणों से लक्षित जय अज्जवे ही भावे, कि इन लक्षणों से लक्षित होता है वो सम्यक दर्शन। वो सम्यक तो चरण चारित्र इन लक्षणों से लक्षित है। और उसमें सबसे खास बात क्या? अज्जवे ही भावे ही, आर्जव भाव, मायाचारी से नहीं, दिखावे के लिए गुणों को नहीं करे, बल्कि वास्तव में इन गुणों को धारण करता है। जीव आराधन, तो ऐसा जीव आराधना करता हुआ जिन सम्मतम अमोहेण, वो लक्षित होता है। ऐसा जीव लक्षित होता है किस बात के लिए? जिन सम्यक, माने ऐसे जीव ने जिन सम्यक को, जैन दर्शन को, एक वो जिन सम्यक और रुद्र सम्यक, तो ऐसा भी वर्णन चला था। ये जिन सम्यक को प्राप्त होता है अमोहित जीव, मोह रहित जीव। और अगर ऐसी चीजें नहीं हो तो सम्यक छूट जाएगा। ये अगली गाथा में आता। उत्साह भावना संपसंस सेवा कुदंसणे श्रद्धा अन्नाण मोह मग्गे भुवंतो जहदि जीर्ण सम्मम। उत्साह भावना, संपसंस सेवा, उसकी प्रशंसा, उसकी सेवा, किसकी? कुदंसणे, खोटे दर्शन में। अगर यही प्रशंसा, यही उत्साह भावना अगर कुदर्शन में हो, खोटे दर्शन में हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ना हो करके अन्य के प्रति हो, और श्रद्धा हो अन्य की। अन्नाड़ मोह मग्गे कुवंतो जहदि जन सम्भव। अज्ञान से मोहित मार्ग में अगर जीव ऐसा करता है तो वो जहदी जन सम्भव, वो जिन सम्यक को छोड़ देता है, मतलब उसके सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, है तो छूट जाएगा। और देखो इसी की उल्टी गाथा, ये सारे भाव अगर सच्चे मार्ग में हो तो उसका जिन सम्यक तो बना रहता है। उत्साह भावना सम पसंस सेवा सुदंसणे श्रद्धा अणजहदि जन सम्मतम भुवंतोणाणमग्गेण। वही है उत्साह भावना, संप्रशंसा, सेवा, श्रद्धा। कहाँ पर? सुदंसणे, सुदर्शन में, माने जैन दर्शन में। रणजहदि जन सम्मतम, ऐसा जीव जिन सम्यक को नहीं छोड़ता है ना, ज्ञान मार्ग से वो लगा रहता है, उसमें लगा रहता है तो नहीं छोड़ता। अब देखो जहदी माने छोड़ना, छोड़ता है। अब उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा मिथ्यात्व छोड़ो, कुचारित्र छोड़ो। अन्नाणमिच्छत्तम वज्जहणाणे विशुद्ध सम्मत्ते अहमोहम सारंभम परिहर धम्मे अहिंसाए। क्या कह रहे हैं? अन्नाणम मिच्छत्तम, के अज्ञान को, मिथ्यात्व को, वज्जह कि छोड़ दो। कब? कि नाणे विशुद्ध सम्मत, माने नाणे यानी ज्ञान होने पर, सप्तमी का प्रयोग है ना, ज्ञान होने पर अज्ञान को छोड़ दो, ऐसे मिला ना लाइन से। नाणे के साथ तो अन्नाणम जहदी, नाणे अन्नाणम जहदी विशुद्ध सम्मत्ते मिच्छत्तम वज्जहि, आया समझ में? ज्ञान होने पर अज्ञान को छोड़ो और विशुद्ध सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व को छोड़ो और मोह को भी छोड़ो, आया समझ में? अहिंसा धर्म प्रकट होने पर सारंभ यानी आरंभ सहित जो विपरीत आरंभ परिग्रह आदि इनको छोड़ दो। और उपदेश देते हैं, क्या दे रहे हैं देखो। क्या करो फिर ये सब काम करके इन सबको छोड़ो तो? पौवज्ज संग चाहे प्रयत्न सुतवे सुसंजमे भावे होय सुविशुद्ध जानम मोहे वीरायत्ते। पौवज्ज संग चाहे, संग के त्याग में, संग माने परिग्रह, परिग्रह के त्याग में प्रवर्तो अथवा प्रव्रज्या में प्रवृत्तो। पयक्त शब्द आ गया ना प्रवर्तने के लिए, कि प्रव्रज्या लेकर संग, प्रव्रज्या माने, प्रव्रज्या का अर्थ ध्यान है दीक्षा, दीक्षा का पर्यायवाची प्रव्रज्या,
अन्य मत में भी चलता है ये शब्द प्रव्रज्या, कि दीक्षा लेकर के संग के त्याग में, परिग्रह के त्याग में प्रवर्तो। और किसमें प्रवर्तो? सुतवे, सुतप में, अच्छे तप में, सुसंजम में, भले प्रकार संयम में, है ना, सुसंजम में भाव यानी संयम के भाव में प्रवर्तो। हो ही सुविशुद्ध ध्यानम, उससे क्या होगा कि उससे सुविशुद्ध ध्यान होगा, ध्यान की प्राप्ति होगी। निम्मोह वीरायत्ते, निर्मोह और वीतरागता होने पर सुविशुद्ध ध्यान की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसा प्रवर्तन करो। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि जीव मिथ्या मार्ग में प्रवर्तन क्यों करता है, किस वजह से करता है? मिच्छादंसन मग्गे मलिने अन्नान मोह दोषे ही वज्जन्ति मूढ़ जीवा मिच्छत्ता बुद्धि उदयेन। मिच्छत्ता बुद्धि उदयन, मिथ्यात्व और अबुद्धि के उदय, है ना, मिच्छत्त अबुद्धि उदयन, ऐसा है वो। मिथ्यात्व और अबुद्धि, अबुद्धि माने अज्ञान, मिथ्यात्व और अज्ञान के उदय के कारण मिथ्या दर्शन मार्ग में, कैसा मिथ्या दर्शन मार्ग? मलिन, उस मलिन मिथ्यात्व के मार्ग में अन्नान मोह दोष ही, अज्ञान और मोह के दोष से वज्जंती मूढ़ जीवा, वहां पे बंध जाते हैं अथवा बंधे रहते, उनसे बंधे रहते। ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से दोष दूर हो जाता है। सम्मदंसन तत्सदि जान ऋणाणेन दौवपज्जाया सम्मेण सद्दहदिय परिहर विचरित जे दोषे। ये गाथा विशेष थी, इसमें अपन ने पहली बार देखा कि यहाँ सम्यक दर्शन के लिए, मतलब सम्यक दर्शन शब्द से उस दर्शन को ही कहा जाता है, श्रद्धा का अर्थ नहीं है, श्रद्धा का अर्थ नीचे है। सम्यक तो गुण अलग दिखाया और सम्यक दर्शन गुण यहाँ पे अलग दिखाया, यहाँ दर्शनोपयोग को भी सम्यक दर्शन में किया, है ना, ऐसे प्रयोग बहुत कम मिलेंगे। सम्मत दर्शन पश्चिम के सम्यक दर्शन से देखता है अथवा सम्यक दर्शन देखता जान दे नारायण द्रव्य पज्जा, द्रव्य और पर्याय का ज्ञान करता है, किससे? नारायण ज्ञान से। सम्मेण शब्दादि, और सम्यक से श्रद्धा करता है। परिहरदी चरित्र जे दोष, और परिहार करता है चारित्रज, मतलब चारित्र के दोषों का परिहार करता है ना, सम्यक तो। देखिए इसके बाद फिर आगे 19वीं गाथा, उसमें बताया कौन सा जीव मोक्ष पाएगा, है ना, कैसा जीव मोक्ष पाता है। ये कथन बहुत बार आएगा इसमें। एतन्नि विभावा भवन्ति जीवस्य मोहरहियस्य अनेय गुण माया हंतो अचिरेण यकम परिहरई। एतन्नि विभावा, ऐसे ये 3 प्रकार के भाव भवन्ति जीवस्य, जीव के होते हैं। कौन से जीव के? मोह रहित, कि मोह रहित जीव के ऐसे 3 प्रकार के भाव होते हैं। और नए गुण मारा हंतो, निज गुणों की आराधना करता हुआ ऐसा जीव अचिरेण या कम परिहरई, अचिरेण माने शीघ्र अतिशीघ्र, है ना, शीघ्र ही कम परिहरई, कर्मों का नाश करता है, परिहार करता। अब सम्यक तो चरण चारित्र का आखिरी कथन है ये 20वीं कथन। संखिज्य संखिज्य गुणम च संसारि मेरुमत्ताणम सम्मत्त मनुचरंता करेंति दुख क्षयम धीरा। संख्यात और असंख्यात गुणी निर्जरा, और ये संसारी मेरुमत्ताणम, इसका अर्थ देखा था ना अपन ने, सासारी मेरुमत्ताणम, सासारी सरसों के समान। यहाँ संसारी का अर्थ संसारी नहीं है ना, संसारी शब्द उस सासारी सरसों के लिए आता है। तो सरसों तो जरा था और मेरु सुमेरु पर्वत, तो इतना हो कि इतना बड़ा हो, उन कर्मों का नाश करता है। दूसरा अर्थ ऐसा था कि संख्यात गुणी निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा का अंतर कैसा, कि संख्यात गुणी निर्जरा तो सरसों के दाने जैसे, और असंख्यात गुणी निर्जरा वो मेरु पर्वत के समान। इतना अंतर दोनों में समझना। वो किसके होते हैं? दोनों के दोनों सम्मत अनुचरण था, जो सम्यक का अनुचरण करते हैं, करेंति दुख क्षयम धीरा, उनके दुख का क्षय होता है। ऐसे धीर जीव, धीर वीर जीव दुख का नाश कर देते। अब आगे संयम चरण चारित्र का कथन कर। देखो चारित्र 2 तरह का दिखाया था, एक सम्यक चरण और एक संयम चरण। सम्यक चरण की बात हो गई, अब संयम चरण भी 2 तरह। दोविहम संयम चरणम रायारम तहवे निरायारम
सायारम सग्गंथे परिग्रह खलु निरायारम। दुविहम संयम चरणम, दो प्रकार का संयम चरण है। सायारम कह हवे निरायारम। सायारम मतलब सागार, श्रावक है ना। सागार और अनगार शब्द तो पढ़ा होगा ना। सागार बोलते हैं श्रावक, अनगार बोलते हैं निराज। तो निरायारम यानी कि निराधार, अनगार बोलो निरागार बोलो एक ही बात। तो सागार और निरागार ऐसे दो प्रकार का संयम चरण होता है। सागार किसका, कि सायारम सग्ग्रंथ है, कि जो ग्रंथ सहित है माने परिग्रह सहित है वो सागार संयम चरण कर। और परिग्रह रही है खलु निरायारम, और जो निरागार संयम चरण है वो परिग्रह से रहित जीवों के होता है मुनिराज। आगे देखो सागार संयम चरण की बात है। दंसन वै सामाय कोसह सचित्तराय भक्तेय बंभारंभ परिग्रह अनुमण उत्तिष्ठ देश विरदोय। ये गाथा तो याद कर लेना, इसमें पूरी 11 प्रतिमाओं के नाम है क्रम। क्या प्रतिमा वाला पाठ पढ़ा, उसमें ये पूरे के पूरे यही नाम है। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित्त त्याग है ना, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, और हो गया ना 11 होते गए उद्दिष्ट त्याग। ये 11 देश विरुद्ध, इनको देश विरुद्ध कहा जाता है। और ऐसे अपने उत्कृष्ट श्रावक जो होते हैं एलक, क्षुल्लक, उनकी बात या तो क्या बम्ब आरंभ परिग्रह ब्रह्मचर्य फिर आरंभ त्याग परिग्रह त्याग। तो ये 11 प्रतिमाओं का कथन इसमें था। फिर ये बता रहे हैं कि इन स्थानों में संयम का आचरण किस प्रकार, क्या संयम है इनके अंदर। पंचेवणुव्ययाई गुणव्ययाई हवन्ति तिन्ने सिक्खावय चत्तारिय संयम चरणम च सायारम। पंचेवणुव्ययाई, 5 तो अनुव्रत है ना। गुणव्ययाई हवन्ति तिन्ने सरल, और तिन्ने यानी 3 गुणव्रत होते हैं। सिक्खावय चत्तारि, शिक्षाव्रत 4 होते हैं। यह संयम चरणम च सायारम, और इस प्रकार से ये सागार का संयम चरण है। इसके पहले नहीं मिलेगी, कुंदकुंदाचार्य देव के पहले किसी ने इनका वर्णन नहीं किया। यह सबसे प्राचीन वर्णन है 12 व्रतों, श्रावक के 12 व्रतों का, 11 प्रतिमाओं का, है समझ। तो कभी भी कोई ऐसा प्रकरण होना तो ये याद करना, चारित्र प्रौढ़ कुंदकुंदाचार्य का चरणानुयोग है। फिर आगे 5 अनुव्रतों का स्वरूप बताया यहाँ पे 24वीं गाथा में। थूले तत्काय वहे थूले मोशे अदत्त थूले परिहारो पर महिला परिग्रहारंभ परिमाणम। थूले तत्काय वधे, थूल स्थूल त्रस काय के वध में, मोशे यानी झूठ में, वृषा बोलते हैं ना, अदत्त थूले और स्थूल चोरी में, और पर महिला, अन्य पर महिला यानी पर स्त्री में, परिहारो इन सबका तो परिहार, इनका तो त्याग, इनका परिमाण नहीं, इनका तो त्याग आया समझ में, इसलिए परिहारो शब्द यहाँ दे दिया पहले। इन सबका तो त्याग होगा। और परिग्रहारंभ परिमाणम, और 5वां जो है, 5वां अपरिग्रह अनुव्रत नहीं होता, परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह और आरंभ का परिमाण, ऐसे ये 5 अनुव्रतों का स्वरूप है। फिर 3 गुण व्रतों की बात आ गई 25वीं गाथा में। दिशि विदिशि मान परमम अनर्थ दंडस्स वज्जनम विधियम भोगोपभोग परिमायमेव गुणव्यया तिन्ने। दिशि विदिशि मान परमम, दिशा और विदिशाओं का मान, मान माने परिमाण, ये प्रथम पहला कौन सा, दिग्व्रत, ठीक है ना। ये दिग्व्रत है जिसमें दिशा विदिशा का परिमाण कर लिया जाता है। दूसरा है अनर्थ दंडस्स वज्जनम विधियम, विधियम यानी द्वितीय, ये दूसरा है अनर्थ दंड व्रत। और तीसरा भोगोपभोग परिमाण, भोग और भोग का परिमाण, इयमेव गुणव्यया तिन्ने। इस प्रकार से 3 गुणव्रत। कुछ अंतर दिखा क्या देश व्रत इसमें दिग्व्रत में ही शामिल। दूसरी बात भोगोपभोग परिमाण जो शिक्षा व्रत में आता है वो इसमें गुण व्रत में शामिल।
आगे देखो शिक्षाव्रत कौन से हैं, अब वहां अंतर दिखेगा। सामाय्यम च परमम विदेयम च तहेव पोषहम भणियम तय्यम च अति पूज्यम चौथ सल्लेहणा अंते। सामाय्यम च परमम, पहला तो कौन सा, सामायिक है ना, प्रथम तो सामायिक है। विधियम च, विधि मतलब द्वितीय, विधियम च तहेव पोषहम, प्रोषदोपवास अथवा प्रोषद ही नाम दिया इन्होंने, तो उस वो प्रोषद कहा गया, भणियम है ना। तय्यम तृतीय कौन सा, अति ही पूज्यम, यानी कि अतिथि संविभाग जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे उसका नाम है अतिथि पूजा। अतिथि पूजा का अर्थ कोई पूजा वूजा नहीं है, मतलब अतिथि की सेवा, शुश्रूषा, अतिथि संविभाग, वो सब शामिल हुआ। और चौथा कौन सा होता है, सल्लेखना। ये था क्या उसमें शिक्षाव्रत, ये नहीं था ना, लेकिन सल्लेखना भी आखिर में बताई जाती। और तत्वार्थ सूत्र में क्रम देखोगे 7वें अध्याय में, तो वहां पे सल्लेखना का अतिचार, सल्लेखना की वो भावना, वो सब भी आई। तो ये सब श्रावक के इसमें शामिल है। दोनों कथन चलते हैं, बात तो होगी या नहीं भाई, ये 12 जो बताए हैं ये 12 तो शामिल हो ही, और सल्लेखना अलग से बता देते हैं, यहाँ सल्लेखना तो शामिल करते हैं। फर्क क्या पड़ता है, इनमें शामिल करके बताओ चाहे अलग करके दिखाओ, दिखाने तो ये कि यही है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत है ना, उसके अलावा सामायिक, रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण, सल्लेखना, ये सब चीजें हैं। अब इनको चाहे जिसको जिसमें डाल दो। कुंदकुंदाचार्य देव ने तो गुण व्रतों में अनर्थ दंड, दिग्व्रत, दिग्व्रत के अंदर ही देशव्रत भी शामिल हो गया। और देखा जाए तो देशव्रत दिग्व्रत का ही तो एक्सटेंशन है, और क्या है। देशव्रत में अलग से क्या आता है, दिग्व्रत को और लिमिटेड कर दिया जाता है, तो इसलिए देशव्रत को दिग्व्रत में शामिल करें तो उसमें दिक्कत नहीं है। और इधर सल्लेखना को यहाँ शामिल कर दिया। चलो आगे क्या कहा, हाँ देशव्रत दिग्व्रत में गर्भित है ना यहाँ पर, हाँ यही तो है। देशव्रत जो है उसका कथन दिग्व्रत के अंदर आ गया, माने दिग्व्रत में शामिल है वो देश। आगे देखो, ये बात हो गई श्रावक के व्रतों। अच्छा, सल्लेहना अंते, अंते माने अंत समय में सल्लेखना लेना, ऐसा। अब मुनिराज की बात आती। एवं सावय धम्मम संजम चरणम उदेशियम शयलम शुद्धम संजम चरणम जय धम्मम निष्कलम वोच्छे। इस प्रकार से सावय धम्मम, इस प्रकार से श्रावक का धर्म, संयम चरणम, श्रावक धर्म रूपी संयम चरण का उदेशियम शैलम, इसको उद्देशित किया गया, माने इसका कथन किया गया, उपदेश दिया गया। कैसा है कि ये सकल है, यह सकल का अर्थ संपूर्ण नहीं है। कल का मतलब एक देश, कल का मतलब अंश, तो यहाँ पे सकल माने अंश सहित, ये अंश रूप है, पूरा नहीं है ना। चंद्रमा की कलाएं, कलाएं तो अधूरी होती है ना, एकम, दूज, तीज वगैरह अधूरे ही तो है, वहां पे कलाएं पूरी नहीं होती, तो अधूरेपन सहित है, इसलिए इसका नाम सकल। ऐसा अर्थ और कहीं नहीं मिलेगा, ये सकल शब्द का ऐसा विचित्र प्रयोग है। और मुनिराज का कैसा है, शुद्धम संयम चरणम, मुनिराज का शुद्ध संयम चरण, जय धर्मम यति धर्म, निष्कलम वोच्छे, उनका निष्कल है, निकल नहीं निष्कल, निष्कल माने कि वो अंश रहित है, अंशों वाला नहीं है, पूरा है, परिपूर्ण है। वोच्छे माने कथन करते हैं। यति धर्म कैसा कैसा होता है, क्या क्या लगता है यति धर्म की सामग्री में, वो देखो। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिदितय गुत्ति संजम चरणम निरायारम। पंचेन्द्रिय संवरणम यानी 5 इंद्रियों को जीतना, 5 इंद्रियों का संवर। पंचवया यानी 5 व्रत, कौन से 5 व्रत, महाव्रत है ना, वास्तव में तो व्रत ही नाम है, आगे बताएंगे महा क्यों कहा उनको। 5 महाव्रत, पंचविंश क्रियासु, और 25 क्रियाएं, 25 क्रियाएं, वो जो 5-5 भावनाएं है ना, 7वें अध्याय में पढ़ी होंगी तत्वार सूत्र, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, वो है। पंच समिधि 5 समितियां, तय गुप्ति 3 गुप्ति, संयम चरणम निरायारम, ये निरागार का संयम चरण, माने ये मुनिराज का संयम चरण ऐसा होता है। ये चीजें होती है, क्या है, 5 इंद्रियों का जय, 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ति, 25 क्रियाएं, ये मुनिराज का संयम चरण।
अब सबसे पहले इंद्रियों का संवर देख लो कैसे किया। अमणुन्ने यमणुन्ने सजीव दव्ये अजीव दव्ये न करे दिराय दोषे पंचेन्द्रिय संवरो भणियो। अमणुन्ने यमणुन्ने, अमनोज्ञ हो या मनोज्ञ हो, मतलब अपने को अच्छा लगे या नहीं लगे, ऐसे कौन? सजीव दव्य अजीव दव्य है, चाहे कोई सचेतन हो चाहे कोई अचेतन हो, माने जीव हो चाहे पुद्गल हो, जो अपने को सुहाता हो या नहीं सुहाता हो, कैसा भी हो, लेकिन उनमें न करे भी राय दोषे, उनमें राग और द्वेष नहीं करना, इसका नाम है पंचेंद्रिय संवरो भणियो। भणियो मतलब कहा गया, ये पंचेंद्रिय संवर है। ठीक है, इसके बाद 5 व्रतों का स्वरूप देखो। हिंसा विरयी अहिंसा, असत्य विरयी अदत्त विरयी, तुर्यम अदम्भ विरयी, पंचम संगम्य विरयी। हिंसा विरति अहिंसा, हिंसा से विरत होना पूरी तरह से, न त्रस न स्थावर, किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा नहीं करना, वो हिंसा से विरक्ति, वो अहिंसा है। असत्य विरयी, असत्य से विरति पूरी तरह से। अदत्त विरयी, अदत्त माने अदत्त ग्रहण से, अदत्त माने तो बिना दिया, और अदत्त का ग्रहण वो चोरी, बिना दिया हुआ ग्रहण का, ये शॉर्ट फॉर्म है। अदत्त विरति माने अदत्त ग्रहण से विरत, चोरी से विरत। तुरियम, तुरी किसको बोलते हैं? चौथे को, पहले भी बताया था, तुरी शब्द चौथे के लिए आता। तुरियम अदम्भ विरयी, चौथा अब्रह्मचर्य से विरति, अब्रह्म से विरति। और पंचम संगम में विरयी है, 5वीं संगम से यानी कि परिग्रह, परिग्रह से विरति। ऐसे ये 5 महाव्रत होते हैं। अब महा क्यों है ये, महान नाम क्यों दिया? साहंति जम महल्ला आयरियम जम महल्ल कुवेहिम जम च महल्लानि तदो महव्वया इत्तहे याई। साहंति जम महल्ला, कि जिनको महल्ला, महल्ला मतलब महान लोग, महंत लोग जिनको साधते हैं, है ना। आयरियम जम महल्ल पुव्वेहिम, और पुव्वेहिम यानी पूर्व में भी, जम महल्ल आयरियम यानी महान लोगों ने जिसका आचरण किया। जम च महल्लानि तदो, और जो महल, जो खुद भी अपने आप में महान है, इस वजह से महव्वया इत्तहे यानी, इस वजह से महाव्रत इनको कहा जाता है। आगे देखो, आगे बता रहे हैं अब 5 व्रतों की 25 भावनाएं, माने हर एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं, उनको बढ़ाने के लिए। पहली है अहिंसा व्रत की भावना, 5। वय गुत्ती मण गुत्ती हिरिया समिधि सुदान निखेवो अवलोय भोयणाए अहिंसय भावना होती। वय गुत्ती यानी वचन गुत्ती, मन गुत्ती, ईर्ष्या समिति, सुदान निक्षेपो, क्या मतलब? आदान निक्षेपण समिति, है ना। सुदान बोलो या आदान बोलो एक ही बात, और आदान निक्षेपण, और इसके साथ अवलोय भोजनाए, भोजन का अवलोकन करके भोजन करना, यानी कि भली भांति देख करके, शोध करके भोजन करना। उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, वो डिटेल अपन ने पहले देखी थी। ये अहिंसा की भावना होती है। दूसरी सत्य महाव्रत की भावना देखो। कोह भय हास लोहा मोहा विवरीय भावना चेव विद्यस्त भावनाए ये पंचेव यतः होन्ति। क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह, इनसे विपरीत भावना, क्या मतलब? क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह से विपरीत होना, इनसे विपरीत भावना होना, ये विधियस्त भावना है। विधि मतलब दूसरा, द्वितीय की भावना। द्वितीय कौन सा? सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत की ये भावना है। ए पंचेव यतः होन्ति, ये 5 ही वहां पर भावनाएं होती, क्योंकि क्रोध, भय, हास्य, हंसी मजाक, लोभ या मोह, अज्ञान, इनके कारण झूठ बोला जाता, और इनसे विपरीत रहना, ये उसको सत्य महाव्रत की बढ़ाने की भावना। अचौर्य की देखो। सुन्नायारणिवासो विमोचियावासजं परोधं च एषण शुद्धि सौत्तम साहम्नि संवादो। अचौर्य महाव्रत की भावना कैसी? शून्यागार निवास, सुना होगा ना? तो शून्यागार, विमोचितावास, परो क्रोधाकरण, भीक्ष शुद्धि, सधर्म अभिसंवादा पंच,
ऐसा सूत्र है। तत्व सूत्र नहीं देखा, कोई बात नहीं, 7वें अध्याय में। शून्यागार में निवास करना, खाली स्थान में। विमोचित आवास की, जिसको छोड़ दिया हो ऐसी जगह पे रहना। जम परोधम से दूसरे का उपरोध नहीं करना, या जिससे दूसरे को बाधा पहुंचे ऐसे नहीं रहना। ऐषण शुद्धि से उत्तम, ऐषण शुद्धि है ना, भेक्ष शुद्धि भी कहते हैं इसको। और साधर्मी से विसंवाद नहीं करना, ये 5 भावनाएं अचोर रहना। फिर ब्रह्मचर्य की देखो, महिला लोयण पुवरई इसरण संसत वसहि विकहाहि पुट्ठी रते विरहो भावण पंचावितुरीयम्नि। महिला लोयण मतलब महिला का आलोकन, देखना है ना, मतलब स्त्री को देखना, स्त्री के शरीर को देखना। पूर्व रति स्मरण, पिछले जो भोग भोगे उनका स्मरण करना। पूर्व रति तो अलग हो गया, पिछले जो भोग भोगे हैं उनमें रति होना, उनका स्मरण करना। संसत वसई विकहा है, क्या जो स्त्रियों की विकथाएं होती हैं, स्त्री संबंधी स्त्री विकथा होती है, स्त्रियों की विकथा करना। और पुट्ठी रसे ही विरोह, और पुट्ठी रस माने पुष्टिदायक भोजन, वृश्रेष्ठ रस जिसको कहते हैं, गरिष्ठ भोजन कहते हैं, उस गरिष्ठ भोजन से भी विरत रहना। ये 5 नाम आए ना, इन 5 से विरक्ति। भावण पंचावी तुरीयम्मी, तुरीयम्मी वापस तुरी शब्द है। चौथे महाव्रत की ये 5 भावनाएं। इसके बाद 36वीं गाथा में अपरिग्रह महाव्रत की भावना। अपरिग्रह समनुन्नेषु सद्द परिस रस रूप गंधेषु रायद्दोषायीणं परिहारो भावना होती। अपरिग्रह कौन, मतलब किसमें अपरिग्रह, कि समनुन्नेषु, जो मनोज्ञ हो और अमनोज्ञ हो दोनों लेना, क्योंकि समनुन्नेषु इस शब्द को देखा था ना अपन, मनोज्ञ के साथ। क्या मतलब कि मनोज्ञ के साथ कौन होगा, दूसरा अमनोज्ञ। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के शब्द यानी शब्द, परिस स्पर्श, रस, रूप और गंध, 5 जो इंद्रिय के विषय हैं, 5 इंद्रिय के विषय चाहे वो मनोज्ञ हो चाहे अमनोज्ञ हो, उनमें राग दोषायीणम परिहारो, उनमें राग और द्वेष का परिहार करना, ये अपरिग्रह भावना होती। ये अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावना। ठीक है। इसके बाद 5 समितियों का वर्णन था 37 गाथा में। एरिया भाषा ऐसण जासा आदान चेवणिखेवो संजम सोहि निमित्तम पंचजना पंच समीधियो। ईर्या, भाषा, ऐषणा, अब 2 तरह से अर्थ निकले थे इसके। एक तो आदान और निक्षेपण, ये 5 हो गए। इसमें प्रतिष्ठापन कहाँ पे आया है, कि प्रतिष्ठापन निक्षेपण में आ जाएगा, है ना। निक्षेपण के अंदर प्रतिष्ठापन गर्भित कर सकते हैं। अथवा ये जो नीचे दिया संजम सोहि निमित्तम, तो सोहि निमित्तम को प्रतिष्ठापन समिति कह सकते हैं, क्योंकि वो शुद्धि के लिए होता है ना। मल मूत्र त्याग के बाद शुद्धि के लिए वो होती है, इस वजह से वो वहां लिया जा सकता है। अथवा अगर उसको निक्षेपण समिति में शामिल करो तो ये जो समितियां ये कैसी हैं, ये संयम सोहि निमित्तम, ये संयम की शुद्धि में निमित्त होती हैं। ऐसा किसने कहा, खंती जिणा, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने ख्यात किया है, प्रख्यात किया है। पंच समितियों, ये 5 समितियां संयम की शुद्धि में निमित्त होती है, ऐसी बात है। अब देखो, इसके बाद ये सारा व्यवहार का प्रकरण पूरा हो गया। फिर यहाँ पे निश्चय चारित्र को हृदय में धारण करो, ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। 38वीं गाथा, बढ़िया गाथा थी, गंभीर। भव जन बोहणस्थम जिण मग्गे जिण वरे ही जह भणियम प्राणम प्राण सरोवम अपाणम तम वियाणे ही। भव्य जन बोहणस्थम, भव्य जनों के बोध के लिए, जिण मग्गे जिण वरे ही जह भणियम, जिन मार्ग में जिन वरेंद्रों के द्वारा जो कहा गया है, क्या कहा गया है, प्राणम ज्ञान, उस ज्ञान का प्राण स्वरूपम, उस ज्ञान का ज्ञान स्वरूप, अपाणम तम वियाणे ही, ज्ञान का क्या स्वरूप है, कि आत्मा ही ज्ञान। आत्मा और ज्ञान अलग अलग है ही नहीं, आत्मा और ज्ञान एक ही। ये 38वीं गाथा, अपाणम तम वियाणे ही,
उस आत्मा को जानो, उस ज्ञान स्वरूप को जानो, अथवा ज्ञान स्वरूप और आत्मा को एक जानो। ऐसा ही 38वीं गाथा। फिर जो ऐसा जानता है वो सम्यक ज्ञानी। ये 39 गाथा में क्या जानता है, बहुत बढ़िया गाथा 39। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी, रायादि दोष रहियो जिन शासन मोक्ष गोती। जीव और अजीव की विभक्ति, दिन में मैंने इसको क्या 43 भी बोल दिया था, ये शायद हाँ शायद गलत बोलने में आ गया होगा। 39वीं गाथा है, संख्या में फर्क पड़ जाता है। तो जीव अजीव की विभक्ति यानी जीव और अजीव का भेद, भिन्नता है ना। विभक्ति का अर्थ विभाजन, भिन्नता। तो जीव और अजीव की भिन्नता को जो जाने, जो जानता है, सो हवे सन्नाणी, वो सद्ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी होता है। कैसा होता है, रायादि दोष रहियो, वो जान करके राग आदि दोषों से रहित हो जाता। जब जान लिया कि ये दूसरा है, मेरा नहीं है, मुझसे भिन्न है, तो मैं उसमें राग या द्वेष क्यों करूं। तो राग द्वेष से रहित हो जाता है। जिण शासन मोक्ष मग्गोत्ति, जैन शासन में तो इसी को मोक्ष मार्ग कहा। लो कितना सरल कर दिया कि जो जीव और अजीव के भेद को जानता है और राग द्वेष से रहित होता है, तो ये ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। जैन शासन में इसको मोक्ष मार्ग कहा। देखो ऐसा जीव जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवान होता है वो जल्दी मोक्ष जाता है। ये 40वीं गाथा में दंसरणान चरित्रम तिण्य विजाने परम श्रद्धाए, जम जानियोण जोई हरिरेण लहंतिणे वाणम। दर्शन ज्ञान चरित्र तिण्य विजाने है परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा से इसको चलिए आवाज आ रही है ना। आ रही है। हाँ ये कुछ नेटवर्क की समस्या आ गई यहाँ पर। इसका बंद कर देना हॉटस्पॉट, चलो मत करो। हाँ देखते हैं ये क्या कह रहे थे। पाउन नाण सलिलम, ज्ञान रूपी सलिल को, ज्ञान रूपी जल को पा करके, अब ये पाउन भी था पियून भी था, इस ज्ञान रूपी जल को पा करके जो निर्मल और सुविशुद्ध भाव से संयुक्त होते हैं, अथवा ज्ञान रूपी जल को पी करके जो निर्मल और सुविशुद्ध भाव से संयुक्त होते हैं, वो होंति शिवालय वासी, वो शिवालय वासी यानी मोक्ष महल के निवासी हो जाते हैं। तिहुवन चूड़ामणि, 3 भुवन के 3 लोक के चूड़ामणि हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। कौन, सिद्धा, सिद्ध हो जाते है ना। देखो आगे और बता रहे हैं कि भैया इस ज्ञान को भली प्रकार जानना। ये 42 का था। प्राण गुणे ही विहीणा रणलहंते ते सुइच्छियं लाहम, एणाम गुण दोषम संसन्नाणम वियाणे। प्राण गुणे ही विहीणा, ज्ञान गुण से जो रहित है, रणलहंते ते सुइच्छियं लाहम, वो अपने सुइच्छित, अपना जो स्वेच्छित लाभ है उसको नहीं पाते, माने खुद जो चाहते हैं अपनी इष्ट वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते।
ईणम ऐसा जान करके, क्या जान करके? गुण दोष जान करके। किसके गुण दोष? ज्ञान के। पिछली गाथा में गुण बताया था कि ज्ञान सहित जीव वहां सिद्धालय में जाते हैं, और दोष क्या बताया कि ज्ञान रहित जीव अपने इष्ट को नहीं पाते। ऐसे गुण दोष को जान करके तम सन्नाणम वियाण ही, उस सद्ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को जानो, उसका स्वरूप जानो, उसे प्राप्त करो। फिर कह रहे हैं चारित्र जो धारण करता है वो जीव जल्दी से जल्दी मोक्ष ले। चारित्र समारूढ़ो अप्तासु परम न इहेणानि पावै ऐरेण सुहम मानोवम जानने छयदो। चारित्र रूपी रथ पे जो समारूढ़ होता है, जो उस पर बैठता है, चारित्र पर चढ़ जाता है, अप्पासु परम न इहेणानि, और अपने आत्मा में पर पदार्थों की रंच मात्र भी इच्छा नहीं करता। ई है इच्छा करता है ना, ण लगा दिया ना, न ई है मतलब इच्छा नहीं करता। जो राणी यानी ज्ञानी, वो क्या होता है कि पावई ऐरेण स्वम, वो अचिर काल में बहुत जल्दी ही सुख पा लेता है। कैसा सुख? अनुभवम, अनुपम सुख, है ना। ऐसा जान निश्चय दो, ये निश्चय से जानना। लेकिन कैसा चारित्र? उसके पहले ही बता चुके हैं। ये चारित्र पहुड़ प्रारंभ हुआ था, वहीं पर आई थी ना बात कि सम्यक दर्शन के बिना तो कितना भी चारित्र धारण करे वो नहीं जाएगा। यानी यहाँ जिस चारित्र की बात चल रही है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक, क्योंकि पिछली गाथाओं में ज्ञान की महिमा दिखाई, और वो ज्ञान पूर्वक ही ये चारित्र होगा तो वो जल्द से जल्द मोक्ष पाएगा, सुखी होगा। आगे इस पूरी बात का संकोच किया, कथा मतलब उसका समेटा उस पूरे विषय को। एवं संख्ये वेणय भणियमणाणेन वीरायेण सम्मत्त संजमासये दुन्नम पियुदेतियम चरणम। एवं इस प्रकार से संख्येण, संक्षेप से ही, भणियम रायण वीरायण की वीतरागेण, वीतराग भगवान के द्वारा ये ज्ञान से, उनके ज्ञान से, केवल ज्ञान से कहा गया। क्या कहा गया? चरणम, ये चरण कहा गया। उद्देश्यम, चरण उद्देशित किया गया, यानी चरण का नाम लिया गया। संक्षेप कैसा? सम्मत संयमाशय दुन्नम, सम्यक्त और संयम के आश्रय से दो प्रकार का। दुन्नम माने दो प्रकार। सम्यक्त के आश्रय से तो मतलब उसके आश्रय से सम्यक्त चरण चरित्र बताया, और संयम के आश्रय से संयम चरण चरित्र बताया, है ना। ऐसे दो प्रकार का ये चारित्र जिनेन्द्र भगवान ने बताया। और फिर आखिरी गाथा में चारित्र पाहुड़ के भाने का उपदेश दिया आचार्य देव, और इसको भाने का फल भी दिखाया। भावेह भाव शुद्धम फुडुरय्यम चरण पाहुड़म चेव लहु चौगई चयूणम ऐरेण पुनर्भवा होई। वो कह रहे हैं कि भावे भाव शुद्धम, भाव विशुद्ध होकर के, भाव इसको, किसको? फुडुरय्यम, जो स्फुट जिसकी रचना की गई है, प्रकट जिसकी रचना की गई है, ऐसा ये चरण पाहुड़म, चारित्र पाहुड़ को, जो हमने चारित्र पाहुड़ की स्पष्ट और प्रकट रचना की है, यहाँ दिखाया है, उसको अपने विशुद्ध भावों से, भाव, भाव माने उसको धारण करो हृदय में। लहु चौ गई चयूणम, चारों गतियां जो बहुत खोटी हैं और छोटी हैं, इनको चयूणम यानी इनका त्याग करके ऐरेण, अचिर काल में अपुनर्भवा हुई, अपुनर्भव हो जाओगे। अपुनर्भव यानी कि वापस से भव धारण नहीं करना पड़ेगा, वापस से अब कोई नया भव धारण नहीं करना पड़ेगा, ऐसे हो जाओ। ये चारित्र पहाड़ को भाने का फल है। चारित्र पहाड़ को भाने का उपदेश भी ये है और उसका फल भी है। इस प्रकार इन 45 गाथाओं में आचार्य देव ने पूरा चारित्र का वर्णन किया, जिसमें निश्चय चारित्र की बात भी आई, व्यवहार चारित्र की बात भी आई, और व्यवहार चारित्र में श्रावक और मुनिराज दोनों के चारित्र का वर्णन पूरी तरह से इसमें। इसके पहले ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा, मतलब 2000 वर्ष पुराना ये प्राचीन वर्णन है ना। श्रावकाचार है ये, तो सबसे पहले श्रावकाचारों में इसका नाम ले सकते हैं, चारित्र पहाड़। तो कोई सोचे ना, कुंदकुंदाचार्य ने तो अध्यात्म लिखा, ये चारित्र पहाड़ देख लो। इस प्रकार से ये चारित्र पहाड़ अपना पूरा हो गया। अब बोध पहाड़, चौथा पहाड़ है ना। 3 पहाड़ तो हो गए अपने, दर्शन पहाड़, सूत्र पहाड़ और चारित्र पहाड़। अब चलेगा बोध पहाड़। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। और यहाँ पे बोध में क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या बताएंगे, उसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। एक बार ये जयचंद जी ने जो आखिर में छंद लिखे थे, इन छंदों को भी बोल लेते हैं।
चारित दो ये प्रकार देव जिन वर ने भाख्या, संकित संयम चरण ज्ञान पूरव तिस राख्या। जे नर सरधावान याहि धारे विधि सेति, निश्चय अर व्यवहार रीति आगम में जेति। जब जग धंधा सब में टिके, निज स्वरूप में स्थिर रहे, तब अष्ट कर्म को नाशिके, अविनाशी सुख शिव लहे। जिन भाषित चारित्र को पाले जे मुनिराज, जिनके चरण नमो सदा, पाऊं तिन गुण साज। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्थिति सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। न स्यो तत्व दूर अभिनिवेश तम, न स्यो तत्व दूर अभिनिवेश तम। त्याग उजास सहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम दवते, दयो अनादि असंजम दवते। लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मैं जीतन में। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब। सकल रूप चित लायो, साथ लयो अब अविचल जय। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन